retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ये जान पाते हैं कि वेजिटा ने जब अपने ग्रेट एप को यूज़ किया तब उसने अपनी पूरी एनर्जी को लगा दिया था। उसे अल्ट्रा एओ की मदद से थोड़ी थोड़ी एनर्जी तो मिल रही थी, पर ये इनफ नहीं थी। कोको, वेजिटा, ब्रोली, इन तीनों के पास अब एनर्जी की कमी होने लग जाती है और इन लोगों को कोई और एनर्जी दे भी नहीं सकता था क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ इस लेवल पर है। अगर ओमनी किंग खुद आकर इन्हें एनर्जी दे तो फिर इन्हें एनर्जी मिलेगी, वरना ये लोगों के पास एनर्जी कोई भी नहीं दे सकता। किसी के पास इतनी एनर्जी है भी नहीं। हर किसी को यहाँ पर बैटल में इन्वॉल्व होना पड़ जाता है, पर इस बैटल में होता ऐसा है कि हर किसी को अपनी पूरी एनर्जी का यूज़ करना पड़ जाता है। अब किसी के पास भी एनर्जी नहीं है और एनर्जी की कमी की वजह से अब वो बैटल नहीं कर सकते थे। वो इस पॉइंट पर डेमोनिक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश भी करते हैं, पर ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और वो उन्हें ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर वेजिटा की हालत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। इस पॉइंट पर वेजिटा की हालत इतना कमज़ोर इस रीज़न की वजह से हुई है कि अब उसके पास एनर्जी नहीं है। अगर उसके पास गलती से भी एनर्जी होती तो यहाँ पर वो सारे डीमेंस से डोमिनेट कर सकता था। वो इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा निराश था। यही सेम हाल होता है गोकू और ब्रोली, इन दोनों का भी। इस पॉइंट पर जो गोकू है उसे एनर्जी की इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है कि वो भी अब ज़मीन पर गिर पड़ता है। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, वो हिल भी नहीं सकता था। इस पॉइंट पर गोकू वेजिटा को इस हालत में देखकर गोहान और ट्रंक्स ये दोनों ही भागते हैं। वो एकदम से अपने फादर्स का हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ पर जो गोकू है वो गोहान से कहता है, गोहान तुम्हें हमारे साथ नहीं होना चाहिए, हमारे पास अब एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कम है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। गोहान कहता है, डैड मैं आपको खुद की एनर्जी देता हूँ। इस पॉइंट पर गोकू कहता है, नहीं, मुझे सीरियसली किसी ओमनी किंग के लेवल की एनर्जी चाहिए होगी, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा, तो मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। और इस पॉइंट पर ट्रंक्स और गोहान दोनों जाने को तैयार ही नहीं थे। इस पॉइंट पर जो ब्रोली है वो एकदम से उनके पास आता है। ब्रोली, गोहान और ट्रंक्स इन दोनों के कंधे पर अपना हाथ रखता है। वो कहता है, मैं इस पॉइंट पर एक्रिस को नहीं बचा सकता और एक्रिस को बचाना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम इस पॉइंट पर कुछ भी नहीं कर सकते और मेरे पास एनर्जी है तो मैं अपनी एनर्जी को तुम दोनों को दे रहा हूँ। मेरी एनर्जी का अच्छे से यूज़ करना और इन सभी को होल्ड करना। मैंने इन्हें काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड कर लिया है। जितनी एनर्जी मेरे पास है मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता, पर उतनी एनर्जी का तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ये कहकर जो ब्रोली है वो अपनी एनर्जी को इन दोनों के पास दे देता है। इस पॉइंट पर थोड़ी सी एनर्जी मिलने के बाद यहाँ पर जो गोहान है और ट्रंक्स है वो दोनों एकदम से उठ खड़े होते हैं। वो यहाँ पर कहते हैं, डैड हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। ये कहकर गोहान और ट्रंक्स एकदम से पूरी आर्मी के सामने खड़े हो जाते हैं। सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स, हर किसी की यहाँ पर काफ़ी बुरी हालत है। और इस पॉइंट पर गोहान कहता है, नो मैटर व्हाट, हम हर किसी को यहाँ पर बचा कर ही रहेंगे। इस पॉइंट पर जो गोहान है और ट्रंक्स है वो दोनों ये सेंस कर पाते हैं कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ चुकी है। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो टूर्नामेंट ऑफ पावर के मॉर्टल रिंग के ऊपर बैठी हुई केल थी वो यहाँ पर ज़ोर से चिल्लाती है, तुम हमारी फिक्र मत करो, तुम बैटल करो। ये कहकर जो केल है वो एकदम से पावर अप करने लग जाती है। इस पॉइंट पर केल अपनी लेजेंडरी सुपर सेल में चली जाती है। जो जिरेन है वो इस पॉइंट पर केल को देख रहा था। जिरेन एकदम से उठ खड़ा होता है। वो इस पॉइंट पर केल से कहता है, बस पावर अप करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, उन पावर्स को यूज़ करना आना चाहिए। ये जो वॉइड है ये हमें यहाँ पर ठीक से उड़ने नहीं देगा। इसमें वही उड़ सकते हैं जिनके पास एक टाइप की स्ट्रेंथ हो और वो स्ट्रेंथ इन सभी में है, इस रीज़न की वजह से ये उड़ पा रहे हैं। हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम बैरियर के अंदर से अटैक कर सकते हैं। उनके अटैक हम तक नहीं पहुंचेंगे पर हमारे अटैक उन तक पहुंचेंगे। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो जिरेन है वो काफ़ी अलग तरीके से रिएक्ट करता है। वो एकदम से डीमंस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उसके अटैक्स की वजह से जो लो लेवल डीमंस है वो यहाँ पर एकदम से गिरने लग जाते हैं। जिरेन कहता है, आखिर तुम लोग मेरा चेहरा क्या देख रहे हो, जो भी वॉरियर है वो यहाँ पर अटैक करो। इस पॉइंट पर जो क्रिस्टोफर है वो इस चीज़ को देख लेता है। इस पॉइंट पर ओमनी किंग्स बिजी है, सारे एंजल्स बिजी है, सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बिजी है, सारे ही डीमंस बैटल कर रहे हैं। यहाँ पर जो क्रिस्टोफर है
वो ये सोच रहा था कि अब उसे करना क्या है, बट फिर वो रियलाइज़ करता है कि अगर सारे मॉडल ये चीज़ करेंगे तो फिर डीमंस ब्रोली की वाइफ को किडनैप ही नहीं कर पाएंगे। इस रीज़न की वजह से वो एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अटैक बनाने लग जाता है। ये अटैक इतना ज़्यादा बड़ा था कि इस अटैक के चपेटे में अगर कोई गलती से भी आ गया तो उसकी डेथ होना कंफर्म है। पर हाँ, इससे सिर्फ एक कैरेक्टर को कुछ भी नहीं होगा और वो है ब्रोली की वाइफ। इस पॉइंट पर जो क्रिस्टोफर है वो एकदम से एक मून के साइज़ का अटैक बना लेता है और ये जो अटैक है ये अगर गलती से भी उन्हें लग गया तो फिर उनकी डेथ होना ये कंफर्म है। वो इस अटैक को एकदम से सारे मॉडल्स की तरफ करता है और गोहान, ट्रंक्स ये सभी उस अटैक के बीच में आ जाते हैं। हर किसी ने मान लिया था कि आज उनका आखिरी दिन है, बट तभी जो गोहान है वो एकदम से पावर अप करने लग जाता है। वो एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अटैक बना लेता है और ये अटैक को सीधा क्रिस्टोफर के अटैक पर शूट कर देता है। इस पॉइंट पर जो गोहान का अटैक था वो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर वो उस अटैक के सामने काफ़ी ज़्यादा वीक है। जिरेन भी अपनी एनर्जी को दिखाता है पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और क्रिस्टोफर अपने अटैक को इनके ऊपर शूट कर देता है। यूनिवर्स 6 का वो मिस्टर सेन जो इस पॉइंट पर मॉडल्स के साथ बैठा हुआ था वो एकदम से उठकर खड़ा हो जाता है। सारे ही मॉडल्स अब अटैक कर रहे थे, वो भी अपने हाथ को ऊपर उठाता है। वो इस पॉइंट पर कुछ कह नहीं वाला था कि एकदम से वो कुछ सेंस करता है और जैसे ही वो कुछ सेंस करता है वो चुपचाप नीचे बैठ जाता है और अब वो सीरियसली छुप रहा था। वो अटैक गोहान के ठीक सामने था और इस पॉइंट पर वो अटैक एकदम से रुक जाता है और वो अटैक एकदम से वैनिश होता है। सॉरी और हम देखते हैं सेराफिम गोकू को। इस पॉइंट पर गोकू की एक आँख सैंड कलर की होती है। वो इस पॉइंट पर गोहान की तरफ देखता है और कहता है, तुमने मुझसे काफ़ी कम चीज़ों को अडॉप्ट किया है, पर तुमने जिन भी चीज़ों को अडॉप्ट किया है वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे लेवल पर है। तुम्हारा जो फियरलेस नेचर है वो मुझे वाकई में काफ़ी ज़्यादा प्राउड कराता है कई बार। तभी यहाँ पर ब्रोली और वेजिटा इन दोनों की भी एंट्री होती है। इस पॉइंट पर ब्रोली कहता है, सॉरी हमें आने में ज़रा सी देरी हो गई। वेजिटा सबसे पहले बुल्मा की तरफ देखता है और पूछता है, तुम्हें कोई डैमेज तो नहीं हुआ ना? और तभी ब्रोली एकदम से सबके रिएक्शन देखता है और कहता है, तो हमें आने में वाकई में लेट हो चुका है। असल में बात करूँ तो जो कैकेरॉट है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने की वजह से वो यहाँ पर टाइम पर पहुँच पाया। और तभी ब्रोली कुछ सेकंड्स के लिए एकदम से अपनी सुपर सेन 1 ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। वो जैसे ही अपनी सुपर सेन 1 ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है वो एकदम से डेमोनिक आर्मी के ऊपर अटैक करता है और उसके अटैक की वजह से आधी से ज़्यादा आर्मी पूरी तरीके से इरेज हो जाती है। यहाँ पर जो ब्रोली है वो उस सेकंड्स के बाद एकदम से अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में वापस आ जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ में इस पॉइंट पर एक्रेस था। ब्रोली की वाइफ इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि एक्रेस थोड़ी देर पहले क्रिस्टोफर के पास था। क्रिस्टोफर ने उसे पकड़ा हुआ था और अब वो एकदम से ब्रोली के पास है। ब्रोली एकदम से नीचे उतरने लगता है। वो एक्रेस को सारे ही मॉडल्स के बीच में रखता है। तभी क्रिस्टोफर एकदम से दर्द से चीखने लग जाता है। इस पॉइंट पर उसे एकदम से उसके चेस्ट में और उसके बैक में और उसके हेड पर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस डैमेज फील होता है और ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था। क्रिस्टोफर को आखिर तक समझा नहीं कि आखिर हुआ क्या। फिर हम ये जान पाते हैं कि पास्ट में हुआ क्या। इस पॉइंट पर जब ब्रोली की एंट्री होती है तब वो क्रिस्टोफर को पहले ही देख लेता है। पहले वो हर किसी के सामने आता है और बाद में वो एकदम से अपनी स्पीड को दिखाता है। वो कुछ सेकंड्स के अंदर क्रिस्टोफर के ठीक पास पहुंच जाता है और उसे काफ़ी सारे क्रिटिकल हिट्स मारने के बाद उसके हाथ से एक्रेस को लेकर वापस मॉडल के रिंग की ओर आ जाता है। और दूसरे साइड वेजिटा हर किसी को ये बता रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। वेजिटा कहता है, असल में अभी तक यहाँ पर जो थे वो असल में हमारे क्लोन्स थे। हमने हमारे क्लोन्स को हमारे 2% पावर्स दे दी थी ताकि वो यहाँ पर आकर टूर्नामेंट ऑफ पावर में बैटल कर सके। हमने उन्हें इतनी पावर दी थी कि जितनी एक मॉडल के पास होती है या फिर एक मॉडल की लिमिट हो सकती थी, जो हमारी 2% थी। हमने जब उन्हें अपनी 2% दी तब हमने ये भी ध्यान रखा कि वो इसका ज़्यादा यूज़ ना कर पाए। वो 1% का इजीली यूज़ कर सकते थे, बट सेकंड इसके ऊपर पहुंचने तक उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ने वाली थी। तो हाँ, ये रहा अपनी लास्ट वीडियो का एक ऐसा कमेंट जिसे देखकर हमें वाकई में मोटिवेशन मिली। ये जो कमेंट है, इस कमेंट की वजह से मैं और इस सीरीज़ का राइटर काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे और हमने इस पॉइंट पे डिसीजन लिया था कि हम सेराफिम गोकू को इस एपिसोड में ऐड कर देंगे ताकि तुम्हें और भी ज़्यादा मज़ा आए। तो गाइस, ऐसे ही कमेंट करते जाओ जिससे मुझे और इस सीरीज़ के क्रिएटर को वाकई में मोटिवेशन मिले
और हम एपिसोड्स को अच्छे से लिख पाए और एडिट कर पाए। तो इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, तो गाइस यहाँ पर जो गोकू, वेजिटा, ब्रोली है, इन तीनों ने क्लोन्स बनाए थे और ये जो क्लोन्स थे ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे। मतलब कि इन्होंने बस इन्हें 2% पावर दी थी और 2% पावर पर वो क्लोन इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि वो ओमनी किंग के लेवल पर थे। 2% और 100%, इसमें कितना बड़ा गैप है। आखिर इनकी ट्रू पावर्स किस लेवल की होगी? इस पॉइंट पर कोई इन्हें एक मॉडल या फिर छोटा मोटा इमॉर्टल नहीं कह सकता। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं और सेरेफिम गोकू अब क्या हाल करने वाला है क्रिस्टोफर का। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन तरह जो हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और गाइस प्लीज़ हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते रहना, जिससे हमें ज़रा सा मोटिवेशन मिले और हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।